हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम फिर से जुड़ चुके हैं एक बार आपके साथ। ठीक है, चलो। अब जो लगातार पढ़ रहे हैं तो उनको पता है कि हमने अब कहां तक कंप्लीट कर लिया है। तो हम चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की थर्ड एक्सरसाइज पढ़ रहे थे और उस थर्ड एक्सरसाइज में मैक्सिमम मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी सीख ली। तो अगर हमने इतनी चीजें सीख ली, ठीक है, इतनी चीजें मजे से कर ली, तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके चलते हैं कि आपको आगे आने वाली चीजें क्या पढ़नी है। आगे आने वाली चीजें जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा और 100% मिलेगा। यानी 110% गारंटेड है कि आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहां से मिलने वाला है। और सबसे ज्यादा चांसेस है कि यहां से ज्यादातर क्या बन के आ रही है अब, केस स्टडी। यानी अब क्योंकि एग्जाम्स में केस स्टडी का लेवल बढ़ा दिया गया है, केस स्टडी का काउंटिंग नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं, इसका मतलब केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। क्योंकि 3 केस स्टडी आपके आ रही है, तो इसका मतलब है कि जब आपको अब पढ़ना है तो आपको ये भी लेकर चलना है कि हम कहां कहां से कैसे कैसे केस स्टडी वाले टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हम बात करें जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब आप सबको पता होगा, ऐसे क्वेश्चंस जो किस फॉर्म में दिए जाए, लैंग्वेज। अब कोई क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में बन सकता है तभी तो वो बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी बन सकता है भाई। अगर उस क्वेश्चन में इतना दम है कि वो लैंग्वेज की फॉर्म को कंसीडर कर सकता है, तभी उसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपकी किस में आ सकता है, केस स्टडी। तो आपके सबसे ज्यादा चांसेस केस स्टडी के कहां से बनते हैं? तो यहां से बनते हैं आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो इन्हें छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं किस किस तरीके की केस स्टडी बनती है और आपको उनसे कैसे कैसे डील करना है। तो चलो मैं आपको एक्सरसाइज पर लेकर चलता हूं। चलिए, ये रही आपकी थर्ड एक्सरसाइज। अब अगर मैं इस थर्ड एक्सरसाइज की बात करूं तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डील कर लिया है, ठीक है। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक बार बड़े शांतिपूर्वक बड़े ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका सम 24 है और उनकी प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल है। अगर मैं सच मायने में बात करूं, आपसे दो नंबर के बारे में कह रहा है, ठीक है। अगर दो नंबर के बारे में कह रहा है, ठीक है, दो नंबर का काम करने को नहीं कह रहा है, दो नंबर के बारे में कह रहा है, तो आप कर सकते हैं लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब आपसे दो नंबर के बारे में कह रहा है और उन दोनों नंबर के बारे में दिया हुआ नहीं है, तो नहीं दिया तो हम लेट कर लेते हैं कि वो दो नंबर क्या होंगे, एक्स और वाई। अब वर्ड प्रॉब्लम में आपको बेसिकली सोचना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दो नंबर ऐसे जिनका सम 24 है। यानी ये दो नंबर इस तरीके के हैं जिनको जोड़ने पर, सम करने पर क्या वैल्यू बनती है, 24। यानी यहां पे ये जो दो नंबर है, ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम करने पे वैल्यू क्या बनती है, 24। अब अगर उनका सम करने पे वैल्यू 24 बनती है, तो क्वेश्चन ने कहा है हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। यानी उनका जो प्रोडक्ट है वो एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए, यानी जितना पॉसिबल है उतना होना चाहिए। तो मैंने प्रोडक्ट को डिनोट कर लिया पी से, और क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रोडक्ट है यानी एक्स इंटू वाई है, वो एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए। एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट है आपका एक्स इंटू वाई, वो मैक्सिमम होना चाहिए। भाई एज लार्ज एज पॉसिबल का तो मतलब यही हुआ कि जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा प्रोडक्ट कोई भी नहीं होना चाहिए। यानी ऐसी दो वैल्यू फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, मैक्सिमम, और उन दोनों का सम कितना हो, 24। तो मतलब अगर मुझे इसे मैक्सिमम करना है तो मुझे यहां पे समझ आता है कि यहां ये मेरा फंक्शन है,
क्योंकि हमने मैक्सिमा और मिनिमा भी पढ़ा है। तो मैक्सिमा और मिनिमा में अगर मुझे इसे मैक्सिमा करना है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। लेकिन ये और क्वेश्चंस की तरह सिंपल नहीं है, ठीक है। अगर आप यहां ध्यान दो तो मुझे अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन में कितने वेरिएबल है, एक्स और वाई। कितने वेरिएबल आ गए, दो, एक्स और वाई। अब ये दोनों अगर वेरिएबल आ गए एक्स और वाई, तो यहां डिफरेंशिएशन तो आप किसी एक के रेस्पेक्ट में ही कर सकते हो, या तो एक्स के में या वाई के में। तो जब ऐसा हो जाए तब आपको कोई ना कोई गिवन कंडीशन दे रखी होगी ताकि आप उन दो वैल्यू को पहले किस में चेंज कर ले, एक में। तो दो वेरिएबल तो आप नहीं पढ़ सकते एक साथ, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर सकते हो तो आपको पहले इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, एक में। एक में चेक करने के लिए आप गिवन कंडीशन से यहां से लो, प्लस का वाई उधर जाके माइनस का, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 माइनस वाई। अब आप इसे नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां लिख दो पुट इन फर्स्ट। अगर आप ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 24 माइनस वाई। एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 24 माइनस वाई, क्योंकि हमें पता है एक्स जो है वो 24 माइनस वाई के इक्वल है। तो जहां एक्स था प्रोडक्ट में वहां क्या आ गया, 24 माइनस वाई। अब वाई अपने प्लेस पर ही रहा। अब अगर मैं वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 24 वाई माइनस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 24 वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये एक ही वेरिएबल है जो कि क्या है, वाई। अब इसे डिफरेंशिएट करना आसान है और अब इसका मैक्सिमा निकाला भी जा सकता है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये हो जाएगा 24 माइनस टू वाई। क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 24 माइनस टू वाई। तो अब अगर 24 माइनस टू वाई को लिया जाए तो मैं कह सकता हूं इसके डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर रख लो। पुट डीपी बाई डी एक्स, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रखो, जीरो के। तो जीरो के बराबर रखे, तो अगर हम इसे जीरो के बराबर रखते हैं, ठीक है, चलो इससे कर लेते हैं। तो जीरो के बराबर रखने का मतलब है 24 माइनस टू वाई को किसके बराबर, जीरो के, ठीक है। ये एक बात अलग है। अब अगर यहां से y की वैल्यू निकालें तो यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, 12। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। इसे सॉल्व करके निकालें। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे, पुट इन सेकंड, क्योंकि x की भी वैल्यू चाहिए। तो यहां से x की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। y की वैल्यू 12 किस इक्वेशन में रख देना, सेकंड वाले में। तो 24 माइनस 12, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 12। तो यानी x की भी वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ रही है, 12। अब ये x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या हो गई आपकी, 12। अब आपको तो ये चेक करना है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम होना चाहिए तो इसका मतलब ये मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमा देखने के लिए आपको फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन। तो चलो फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो इसका एक और बार कर लेते हैं। डीपी बाई डी वाई का डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, 24 का तो जीरो हो जाएगा, 24 तो कांस्टेंट है, 24 का क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस के 2 रहेंगे और y का 1 हो जाएगा। तो यानी डबल डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, माइनस का 2, जो कि क्या है, लेस देन जीरो। और अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 12 पर जो ये प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मैक्सिमम। यानी वो दो वैल्यू क्या है, 12 12 है, जिन पर इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। चलो देख लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 12 इंटू 12, 12 इंटू 12, तो आप कहोगे भाई इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कह रहे हो ना, तो 12 इंटू 12 144, 12 की मल्टीप्लाई 12 से 144। तो अब ऐसे दो नंबर नहीं होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट 144 से क्या हो जाए, ज्यादा, जबकि उनका सम कितना हो, 24, सॉरी। अब ऐसे दो नंबर जरा लेके देखते हैं। तो मैं बात करूं, x को 10 ले लो और y को ले लो 14। x अगर 10 है और y 14 है तो दोनों का सम 24 तो है, लेकिन 10 की 14 की मल्टीप्लाई 140 है। 10 की और 14 की मल्टीप्लाई क्या है, 140। वो तो अब भी 144 से कम है। यानी ऐसे और कितने भी नंबर लेकर देख लो, सबकी मल्टीप्लाई 144 से क्या आएगी, कम आएगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्या ले सकते हो, 13 और 11। 13 और 11 का सम 24 होता है, और 13 और 11 की मल्टीप्लाई 143 होती है। अब भी वो 144 से कम है। यानी एक्चुअल में रियलिटी यही है कि आप इस क्वेश्चन को बस मेथड वाइज करते जाओ, ऑटोमेटिक जो निकल के आएगा वही आपका एक्यूरेट आंसर होगा, लॉजिकल भी और वैसे भी एक्चुअल में वही उसका आंसर होने वाला
है। इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। क्या आपको दो कंडीशन दी जाएंगी, एक और दो, तो जिसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है उसमें आपको दो वेरिएबल की जगह क्या चेंज करके कितने वेरिएबल लाने हैं, एक वेरिएबल, और वो आप गिवन कंडीशन से कर सकते हैं। जब आपको उसमें एक वेरिएबल मिल जाए तब आप उसे मैक्सिमम के लिए चेक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रखेंगे, जीरो। जीरो के बराबर रख के वहां से वैल्यूज मिल जाएंगी और फिर डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर लेंगे कि वो मैक्सिमा है या नहीं, यानी जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो बात सही है या नहीं। इस तरीके से आप इन वर्ड प्रॉब्लम से डील करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ आया होगा। ठीक है, समझ आया है तो आगे चलते हैं। 13 के बाद किसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार रीड करके देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया हुआ है। आओ भाई खिलाड़ियों, चलो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। हमसे कह रहा है जो प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, जबकि हमें गिवन है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60। अब अगर इसी क्वेश्चन के आगे लेके चलें, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब दे रखा है, हमें इतना चीजें दे रखी है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 60, और प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई क्यूब। अब हमें इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है, हमें इस प्रोडक्ट को क्या करना है, मैक्सिमम। तो अगर इसे मैक्सिमम करना है इसका मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसे डबल डिफरेंशिएशन तक लेकर जाना है। लेकिन अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं तो मेरे पास कितने वेरिएबल है, दो, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y, जबकि इक्वेशन में डिफरेंशिएशन करने के लिए कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो खाली x हो या खाली y हो। तो क्यों ना मैं यहां से कोई कंडीशन निकालने की कोशिश करूं। तो मैंने क्या किया, जो प्लस का y था उसे इधर ले गया, तो x की वैल्यू आ गई 60 माइनस वाई। मैंने इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहां कर दिया पुट इन फर्स्ट। अब मैं आपको बता दूं अगर इसमें आप y की वैल्यू रखते तब भी आंसर सेम बनता, तब भी आपका कोई चेंज नहीं होता। तो चाहे आप x में चेंज करके कर सकते हैं चाहे y में। तो पुट इन फर्स्ट, x की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, तो x की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो प्रोडक्ट x की वैल्यू हो गई 60 माइनस वाई, और ये बाहर क्या हो गया, y का क्यूब। अब वाई क्यूब अंदर आ सकता है, तो 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब आराम से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल वाई हो गया, तो यहाँ डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, वाई के। जब हमें एक ही वेरिएबल चाहिए डिफरेंशिएशन करने के लिए और एक वेरिएबल में वो पूरा हो गया, तो हम उसे वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 60 ऐसे ही रहेगा, वाई क्यूब का करेंगे 3y², वाई की पावर 4 का करेंगे तो 4y³। अब इसे जीरो के बराबर रख लेंगे, पुट dp बाई dy इक्वल्स टू, तो अगर इसे जीरो के बराबर रखते हैं तो ये हो गया 180 y² माइनस 4y³ इक्वल्स टू, प्लस का उधर जाके माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 y² इक्वल्स टू 4y³। दो पावर से दो पावर कट जाएंगे, 4 से 180 कट जाएगा, तो ये कितनी बार कटेगा, 45। तो मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 45। अब इसे इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेकंड मान के, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान के पुट इन सेकंड, सेकंड में रख दो। सेकंड में रख दोगे y की वैल्यू 45, तो वहां से x की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो आ गई आपके x और y की वैल्यू। मतलब ये दोनों वैल्यू ऐसी होंगी जिन पर ये जो प्रोडक्ट है एक्स वाई क्यूब, ये क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। अब अगर इतना हो गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं। तो अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, d² p अपॉन dy² करके देखते हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए 180 y² है, तो ये 360 y हो जाएगा, माइनस ये 12 y² हो जाएगा। अब y की वैल्यू पुट कर लो, 360 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू सॉल्व करना, नेगेटिव बनेगी, क्या बनेगी, नेगेटिव। अगर इस पूरे को सॉल्व करके टर्म नेगेटिव बनती है तो मतलब लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या होगा, मैक्सिमम।
और अगर ये मैक्सिमा होगा तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है एक्स वाई क्यूब, जो प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब है एक्चुअल में वो क्या होगी, मैक्सिमम ही होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को उस प्यार से क्वेश्चन को इतने प्यार से इस तरीके से आप आराम से उसे डील कर सकते हैं। तो इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब अगर बात करें आगे, तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, चलो एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 इज अ मैक्सिमम। तो सेम तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप इसे अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या वैल्यू उसकी निकल कर आ रही है और क्या उसे सॉल्व करके किया जा सकता है। तो आप आई होप आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ट्राई करने के बाद ये आपसे नहीं होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शंस में या कहीं भी आप पूछ सकते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे होगा। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे मैक्सिमम के क्वेश्चन है तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 करा देता हूं। ये मिनिमम का क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। यानी इस बार जो हमें मिनिमम दिखाना है वो दिखाना है सम ऑफ हुज क्यूब्स। चलो, तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, हो जाएगा, वैसे उतना ज्यादा वो मुश्किल नहीं है। अब इसमें कह रहा है दो नंबर्स, तो हमने कर लिया लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमने मान लिया यहाँ पे हमारे दो नंबर क्या रहे होंगे, एक्स एंड वाई। अगर हमारे दो नंबर एक्स और वाई हैं तो एक्स और वाई में आप क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई में क्वेश्चन दिया हुआ है जिनका जो सम है 60 है, 16 है, इनका सम कितना है 16, 10, हाँ, हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब। तो मतलब हमें जो मिनिमम करना है वो करना है इनके क्यूब्स का सम, सम ऑफ हुज क्यूब्स मतलब जिनका क्यूब्स है, जो वैल्यू आपने ली है, जो लेट करे हैं उनके क्यूब्स का सम। तो आपने लेट क्या करें, एक्स और वाई, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इनके क्यूब्स का सम, इनके क्यूब्स का सम मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इतनी बात हमें समझ आती है, तो हमें इसे मिनिमम दिखाना है, हमें इस प्रोडक्ट को क्या दिखाना है, मिनिमम। तो मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब हमने मान लिया इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने यहां से क्या करा, एक्स की वैल्यू निकाली, वाई को उधर भेज दिया, 16 माइनस वाई, इसे इक्वेशन नंबर वन में रख लिया, क्योंकि इक्वेशन नंबर वन में दो वेरिएबल थे और दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए जो वैल्यू हमने यहां निकाली वो वहां पे पुट कर दी। अगर पुट कर दी तो पी जो आएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब, 16 माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आपके पास अगर ये प्रोडक्ट आ गया तो आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पी की वैल्यू पूरी की पूरी वाई में आ गई तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डीपी बाय डीवाई, पावर है तो पहले पावर सोल्व होगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर अंदर जाके करेंगे 16 माइनस वाई का तो यहां से -1 आएगा, वाई क्यूब का करेंगे तो वाई क्यूब का आ जाएगा 3y²। अब हम इसे किसके बराबर रख सकते हैं, 0 के बराबर। डीपी बाई डी वाई की वैल्यू किसके बराबर रखी जा सकती है, 0 के। तो 16 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस के हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस है, प्लस 3y² इक्वल्स टू, अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो हो जाएगा -3, 16 का स्क्वायर 256, 256 प्लस y² माइनस के 16 दूनी 32, 32y और प्लस के 3y², और ये किसके बराबर है, 0 के। अब इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर की जा सकती है, तो इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये -3 की मल्टीप्लाई 256 में, माइनस के 3y² और माइनस माइनस प्लस 3 की मल्टीप्लाई 32y में, और बस प्लस के 3y² बराबर
तो प्लस के 3y² माइनस के 3y² कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस की टर्म उधर जाके प्लस की, तो 3 इंटू 32y इक्वल्स टू माइनस की प्लस हो जाएगी ना, 3 इंटू 256। 3 से 32 से 256 काट लो। 32 से अगर आप 256 को काटते हैं तो मे बी 256 जो है 16 का स्क्वायर है, तो उसे 16 इंटू 16 लिख सकते हैं, और 16 से ये 2 बार, 2 से ये 8 बार, तो मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 8। इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। 14 सेकंड, इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू 8 रखोगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो यहां से इस तरीके से आप किसकी वैल्यू ले सकते हैं, x की और y की। और अगर आपको x और y की वैल्यू मिल जाती है तब आप डबल डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं कि एक्चुअल में वो मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा। तो अगर आप देखें तो इसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन, तो -3 तो -3 ही है। 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 16 माइनस वाई की पावर 1 बचेगी। अब मैं अंदर जाके फंक्शन का कर सकता हूं, तो फंक्शन का करूंगा तो -1 बचेगा प्लस 6y। अगर आप इस पूरे में y की वैल्यू 8 रख देंगे तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्म बनेगी। पॉजिटिव टर्म बनेगी तो मतलब ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 किसके लिए होता है, मिनिमा। और यही आपको दिखाना था, यही आपको दिखाना था कि वाला जो फंक्शन है इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो आप मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है x³ प्लस y³ वो क्या होगा, मिनिमा होगा यानी मिनिमम होगा। ठीक है, तो यही आपको बताना था। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं, और अगर इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं तो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना ज्यादा मुश्किल वो क्वेश्चन नहीं है। x प्लस वाई की वैल्यू उसमें क्या दी हुई है, 60, नहीं 35, और x² प्लस x² वाई की पावर 5 कह रहा है। ठीक है, अगर मैं उस क्वेश्चन के बारे में भी अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, x प्लस वाई की वैल्यू 35 दी हुई है, और जो प्रोडक्ट है वो है x² वाई की पावर 5। तो आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम करने के लिए आप यहां से एक वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी 35 माइनस वाई। तो वहां जाके पुट कर लो इसे फर्स्ट मान के। तो अगर आप वहां रखेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी 35, p की वैल्यू हो जाएगी 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। अब आप इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा लो, 35 माइनस वाई के होल स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 में, या फिर इसका पूरा होल स्क्वायर ओपन करके वाई की पावर 5 के अंदर क्या कर लो, मल्टीप्लाई। अब ये पूरा वाई में है तो मेरे हिसाब से आसान रहेगा कि आप इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा लो। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डीपी बाई डी वाई क्या हो जाएगा, तो डीपी बाई डी वाई हो जाएगा 35 माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर को ऐसे रहने दो, इसका कर लो 5y की पावर 4 प्लस y की पावर 5 को ऐसे ही रहने दो, इसका कर लो, इसका करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और 35 माइनस वाई की एक पावर कम हो जाएगी, पहले पावर का करोगे और फिर अंदर जाके करेंगे तो इसका -1। अब ये डिफरेंशिएशन है, इसे 0 के बराबर रख के जो काटा पीटी हो वो काटा पीटी कर लेना, काटा पीटी करके वाई की कोई ना कोई क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे ऐसे ध्यान नहीं है वाई की क्या वैल्यू है, ठीक है, उसी तरीके से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप इसका क्या कर लोगे, डबल डिफरेंशिएशन। और डबल डिफरेंशिएशन देखना क्या आ रहा होगा, लेस देन 0 आ रहा होगा, तो वो क्या बन रहा होगा, मैक्सिमम। और यही आपको बताना है कि ये क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। मैंने आपको जनरली मोटा मोटा आइडिया दे दिया है, ठीक है, अब इससे ज्यादा आप थोड़ा सा खुद कर लें। तो आज हमने आपको इतने वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। अब वर्ड प्रॉब्लम्स की टाइप 1 खत्म हो जाती है, ये एक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स है जो पेपर में आती हैं और इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब टाइप 2 हम आगे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। हम आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यूआर कोड शेयर कर रहे हैं, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने नोट्स क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर। तो आप इसे क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, गूगल स्कैनर पे ऑप्शन आता है, वहां जाके स्कैन कर ले। जितने भी पेजेस मैंने आपको ये आज कराए हैं, पढ़ाए हैं, ये आपको सारे हमारे हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे, यानी आपको मिल जाएंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या सेव इमेज भी कर सकते हैं, वो आपको फ्यूचर में काम आएंगे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर रही होंगी।
ये चीजें अगर क्लियर रही तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई क्लास के साथ, इसके आगे की चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिएगा। जय सिया राम।